दोस्तों, भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए और उनके पार्टी के लिए बॉलीवुड से जो बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री है, उससे बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी जब से नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं और सांसद बने हैं, तब से वे काफ़ी जो है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं और वही हार्ड वर्क का नतीजा है कि बॉलीवुड से जो दक्षिण पट्टी के जो उत्तर पट्टी के बॉलीवुड कहा जाता है, दक्षिण के लिए भी वो अपना पैर पसार लिया है। तो वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए और उनके पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी बनी थी और कांग्रेस पार्टी में पूरा बॉलीवुड एक समय था कि पूरा कांग्रेस जो है वो बॉलीवुड का जो है वो अपना कमान अपने हाथों में लिया था और बॉलीवुड के जितने एक्टर थे वो कांग्रेस में शामिल थे। लेकिन जैसे-जैसे बीजेपी का निर्माण हुआ, कुछ क्षेत्र में अपना बीजेपी जो है वो सरकार बनाई और उसके अलावा जैसे ही वो केंद्र में सरकार बनाई, तैसे ही जितने भी बॉलीवुड के सितारे थे, नेता थे, अभिनेता थे, वो धीरे-धीरे कांग्रेस से छोड़ कर के बीजेपी की ओर शिफ्ट होना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद कांग्रेस जो है वो वेंटिलेटर पर आईसीयू में चली गई और आईसीयू में जाने के बाद जो है वो वेंटिलेटर पर शिफ्ट हुई और वेंटिलेटर पर शिफ्ट होने के बाद जैसे ही वो जनरल वार्ड में शिफ्ट होती गई, वैसे-वैसे जो बॉलीवुड के सितारे थे वो फिर से कांग्रेस की तरफ रुख करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बता दूँ कि फिर एक बार जो है वो बहुत सारा बॉलीवुड अब बीजेपी की ओर जा रहे हैं और बहुत सारे बॉलीवुड जो है वो कांग्रेस के की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि बॉलीवुड जो है वो जो बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री है वो एक तरफ कांग्रेस से और एक तरफ बीजेपी यानी 2 धड़ा में जो है वो बॉलीवुड बँट गया है। लेकिन जैसे-जैसे भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्टी का निर्माण होता है, उनके लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में जाता है, वैसे-वैसे बॉलीवुड के जो सितारे हैं, जो एक्टर हैं, वो अब चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्टी की तरफ रुझान करना स्टार्ट कर दिए हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्टी के सदस्यता ले रहे हैं। चाहे वो भारत के बॉलीवुड की बात करें, चाहे भारत से दूसरे देशों में जैसे अमेरिका के जो फ़िल्म इंडस्ट्री है जिसको हॉलीवुड कहा जाता है, वहाँ से भी खबरें आ रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो पार्टी है, उसमें लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ जो खबरें थी, वो खबरें ये थी कि बॉलीवुड के जो जाने-माने सितारा हैं एजाज़ खान, वो बॉलीवुड से जो है वो अभिनेता कर रहे हैं और बॉलीवुड के अभिनेता अब जो है वो एजाज खान वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्टी में जुड़ गए हैं और वे चुनाव लड़ रहे हैं। इसकी जानकारी जो है वो इसकी जानकारी कैलाश जायसवाल जो आज़ाद समाज पार्टी के मुंबई के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जानकारी दी और उनका ऑफ़िशियली जो ट्विटर हैंडल है, वहाँ से जानकारी मिलती है। और एयाज खान इतना ही नहीं, वे चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव से वे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वे पर्चा भी भर दिए हैं। आज़ाद समाज पार्टी के जो बैनर है, उससे वे चुनाव लड़ रहे हैं, वो पर्चा भी भर दिए हैं। मुंबई के एक वर्सोवा लोकसभा सीट है, जो 164 जो है वो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहाँ से एजाज खान चुनाव लड़ रहे हैं और पर्चा दाखिल कर दिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि एक समय में बॉलीवुड में जिस अभिनेता की तूती बोलती थी जिस अभिनेता की हर एक ज़ुबानों पर चर्चा होती थी, बिरसे जो है वो हेमंत बिर्जे जो है वो भी चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनका सबसे मशहूर सिनेमा जो है वो टार्ज़न है दोस्तों, एडवेंचर द टार्ज़न जो उस समय काफ़ी जो है वो लोकप्रियता हासिल की थी और हर एक लोगों के ज़ुबान पर जो है वो टार्ज़न मूवी था और टार्ज़न मूवी के अभिनेता के नाम था और उनके गाने थे और उन्होंने भी ये फैसला किया है कि हम ना तो बीजेपी की तरफ जाएँगे, ना ही कांग्रेस की तरफ जाएँगे, हम देश में जो सबसे लोकप्रियता पार्टी जो जिसका नाम जो है वो काफ़ी ज़ोरों-शोरों पर शुमार है, उसके तरफ जाएँगे। तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एजाज खान तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सदस्यता ग्रहण की, उस पार्टी में शामिल हुए। इसके अलावा हेमंत बिर्जे जी भी है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी है वे उसकी सदस्यता ले रहे हैं, उस पार्टी में शामिल हो गए हैं और ये सदस्यता मुंबई में लिए हैं और खबर आ रहा है दोस्तों कि वे भी चुनाव लड़ेंगे। कैलाश जायसवाल क्या कह रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल से
मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि आज बॉलीवुड के प्रख्यात अभिनेता हेमंत बिर्जे ने भीम आर्मी चीफ से प्रेरित होकर आजाद समाज पार्टी मुंबई में किया जाहिर प्रवेश। उनको पुणे के वाड़गांव शेरी विधानसभा 502 से आजाद समाज पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो वे भी चुनाव लड़ने की घोषणा किए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पार्टी जो है वो चंद दिनों की पार्टी है, नए नवेली पार्टी है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पार्टी जो है वो नए नवेली पार्टी है। इसकी तूती जो है वो पूरे देश में बोल रही है। और बॉलीवुड एक समय सपा की तरफ शिफ्ट था, एक समय जो है वो दोस्तों कांग्रेस और बीजेपी की तरफ शिफ्ट था। वहीं बॉलीवुड अब चंद्रशेखर आजाद जी के पार्टी की तरफ रुझान करना शुरू कर दिया। और खासकर जो बहुजन आइडियोलॉजी के हैं, जो बॉलीवुड में सितारे हैं, जो एक्टर हैं, जो एक्ट्रेस हैं, वो और जो मुस्लिम समाज से जो एक्टर हैं, वो धीरे धीरे ही सही अब चंद्रशेखर आजाद जी के पार्टी की तरफ रुझान करना स्टार्ट कर दिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे चंद दिन पहले चंद्रशेखर आजाद विदेश से दौरा करके आए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, उसके अलावा बहुत सारा देश में गए, वहां से घूम के आए। नेपाल में चंद्रशेखर आजाद जी के पार्टी और उनके संगठन का जो है वो धूम मचा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि चंद महज जो है वो कुछ दिनों की पार्टी वे विदेश में भी अपना परचम लहरा रही है। उसके अलावा मैं आपको बात करूं कि जो बॉलीवुड एक समय कांग्रेस, बीजेपी और सपा की तरफ सीट था, वो अब दोस्तों धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद जी के पाले में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद जी अपने काम से, अपने जो हार्ड वर्क है उससे सारे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और उसी प्रेरणा को लेकर के बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो भी चंद्रशेखर आजाद जी के पार्टी में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये खबर थी बॉलीवुड से, बहुत बड़ी खबर थी चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थकों के लिए। ये मैंने खबर जो है वो लाया था आपके लिए। और इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर हमारे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।